हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडसेट। अब एक नया कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लेते हैं कि हमने कहा कि क्या यूएसए और अमेरिका सेम है। अगर ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो एक बार के लिए जो है दिमाग में आ ही जाता है कि हाँ यूएसए और सेम है, दोनों के दोनों अमेरिका। बट आज यही कॉन्सेप्ट हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या अगर हम यूएसए को अमेरिका कहते हैं तो एक ही बात है, या अमेरिका की जगह अगर हम लोग जो यूएसए लिखते हैं तो क्या सही है। तो यही क्लैरिटी हम आज की क्लास में लेने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो अमेरिका वर्सेस यूएसए कि व्हाट्स द डिफरेंस, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर ये हमने कहा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है ये टॉपिक देखने के बाद में कि अमेरिका और यूएसए सेम है, तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपको मैंने पूछा कि क्या इंडिया और एशिया सेम है, तो आप लोग क्या कर, नहीं, एशिया तो एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया उसके अंदर एक कंट्री है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पे अमेरिका जो है वो एक कॉन्टिनेंट है और उसके अंदर यूएसए एक जो है कंट्री है। तो यही चीज आज हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं कि क्या यूएसए क्या है और अमेरिका क्या है। हम लोगों ने कहा अब ये चीजें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलते हैं। हमने कहा ये मैप दिख रहा है आपको, ये जो हमने कहा ये पूरा अमेरिका का मैप है। हम लोग जब इस तरीके को देखते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, तो ये हमारे पास हो गए। इन दोनों को मिला के हम अमेरिकाज या अमेरिका वर्ड यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमने कहा अब इसके अंदर जो है क्या ये यूएसए है? नहीं है यूएसए। तो फिर यूएसए कहाँ है? तो यूएसए ये रहा, ये है यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है यूएसए। ठीक है, तो ये आज है कि एक कंट्री का नाम है यूएसए, और जब हम अमेरिका वर्ड यूज करते हैं वो एक कॉन्टिनेंट के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंट में तो बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है, उन्हीं बहुत सारी कंट्रीज में से एक कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो ये पहला हमने जो मेन जो चीज थी वो हमने क्लियर कर ली। अब हम समझते हुए चलते हैं कि अमेरिका क्या है और यूएसए क्या है। अब हमने कहा ये पूरा का पूरा हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम यूनाइटेड स्टेट्स है। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन कॉन्सेप्ट पे। द टर्म अमेरिका और अमेरिकाज एक्चुअली रेफर्स टू द लैंड्स इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो अब जो हम लोग बात करते हैं वेस्टर्न हेमिस्फेयर के अंदर जो है एक लैंड है जो मतलब अमेरिका या अमेरिकाज कहा जाता है। ठीक है, these worlds or new world actually comprises of the continents of North America and South America। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को दोनों को मिला के क्या बन जाता है? अमेरिका बन जाता है। ठीक है, अब अगर हमने कहा अमेरिका तो हमारे दिमाग में आना चाहिए नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, उसमें एक सेंट्रल अमेरिका भी होता है। तो हमने कहा इन दोनों का नाम आना चाहिए, ये हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग के अंदर। अब हमने कहा जब यूएसए का नाम आता है तो हमारा डायरेक्टली हमारा किस तरफ जाना चाहिए? नॉर्थ अमेरिका की तरफ, कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर यूएसए एक कंट्री है। ठीक है, ये पहला बेसिक हमें चीजें समझ में आएगी। यूएसए पहले हमने समझा यूएसए कंट्री है। अब यूएसए जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आती है? वो आती है नॉर्थ अमेरिका में, और अमेरिका वर्ड दोनों कॉन्टिनेंट्स को कंप्राइज करके बनता है। नेक्स्ट हम चलते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। इट इज मेड अप ऑफ 50 स्टेट्स। अब ये हमारे इंडिया की तरह है जहां पे 28 स्टेट्स है ना, तो 28 स्टेट को पूरे को मिला के हमने क्या इंडिया बताया है। उसी तरह यूएसए एक कंट्री है जिसके अंदर 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज के अंदर स्टेट्स होते हैं। तो यही सिस्टम यहाँ चल रहा है। अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर यूएसए एक कंट्री है, और उस यूएसए के अंदर भी 50 स्टेट्स हैं। तो अब ये आपको क्लैरिटी हो रही होगी कि कंट्री है उसके अंदर 50 स्टेट्स है, और उन 50 स्टेट्स को मिला के हमने क्या कहा है? हमने उसको यूएसए कहा। ठीक है, एंड अ फेडरल डिस्ट्रिक्ट। अब यहाँ पे जो है 50 स्टेट्स है और फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स है, ये सब चीजें हमें क्लियर हो गई है। फिर हमने कहा इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द यूनाइटेड स्टेट्स भी बोलते हैं हम इसको, यूएसए भी बोलते हैं हम इसको, और यूएस वर्ड भी हम इसके लिए यूज करते हैं। तो ये मतलब क्लैरिटी है कि यूएसए जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको हम यूएस भी बोल सकते हैं, यूएसए भी बोल सकते हैं, और यूनाइटेड स्टेट्स भी बोल सकते हैं। तो अब है ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, उसके अंदर जो है एक हमारी कंट्री है उसका नाम यूएसए है। यूएसए के अंदर जो है 50 स्टेट्स है और उसके अंदर बहुत सारे फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं। ये हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो गई होगी आज। फिर अब
जब भी इस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा कि क्या अमेरिका सेम है, क्या यूनाइटेड स्टेट्स सेम है, तो अब आप आंसर इजीली कर पाएंगे। तो हमने कहा अमेरिका जो है प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म दोनों में हम लोग क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को इंडिकेट करता है। ये चीज़ें हमारे दिमाग में आ चुकी है। फिर दूसरी चीज़ हमने कहा, जो हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में हमने बात कर ली, ये नॉर्थ जो अमेरिका है उसके अंदर है एक कंट्री, उसका नाम है, ये जो है 50 स्टेट से बना हुआ है, फेडरल डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, हम इसको यूनाइटेड स्टेट, यूएसए और यूएस भी कहते हैं। फिर अब हमने कहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल रिपब्लिक, यहाँ पे क्या है, फेडरल रिपब्लिक है, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पे हमें जो है गवर्नमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसमें मतलब ये होता है ना सेंट्रल और फिर हमने कहा स्टेट लेवल की और फिर लोकल लेवल की। तो अमेरिका इज अ फेडरल रिपब्लिक एंड इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय लैंड एरिया। अगर पूरे हम लोग वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट जो है ये कंट्री है यहाँ पे, ठीक है। अब बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमने देखा ये यूएसए अपने आप में इतना बड़ा कंट्री है जो थर्ड नंबर पे आता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब हमने कहा लैंड एरिया वाइज भी आ रहा है और पॉपुलेशन वाइज भी आ रहा है। इट हैज टोटल एरिया और 3.79 मिलियन स्क्वायर माइल, इतना बड़ा इसका एरिया है, कितना 3.79, या आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो 9.83 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना बड़ा जो है इसका एरिया है। अब इतना बड़ा एरिया है तो पॉपुलेशन भी ज्यादा वहां पे होगी, तो वहां की पॉपुलेशन 315 मिलियन है, तो इतने लोग वहां पे रह रहे हैं। तो यूएसए मतलब अपने आप में बहुत बड़ी कंट्री है, इसका एरिया भी बहुत बड़ा है और वर्ल्ड में ये थर्ड नंबर पे आता है, और ये पॉपुलेशन भी यहाँ की बहुत ज्यादा है और पॉपुलेशन वाइज भी ये कंसीडरेशन में आता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को समझ में आ गई है चीजें। अब हम आगे पूरा एक बार पीछे से देखते हुए चीजें चलते हैं। जब हमने ये क्वेश्चन किया कौन सा वाला कि अमेरिका वर्सेस यूएसए व्हाट्स द डिफरेंस, अब आप इसको आंसर इजीली कर पाएंगे कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। अमेरिका अब अमेरिका है और अब यूएसए यूएसए, हम कभी इन दोनों को आपस में नहीं मिलाएंगे। ऐसे भी और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इंडस एड के यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।